आज हम वेलकम गाइज। आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और आप उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिया। अब हम आज चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट, स्वीकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों में बीते हुए समय की बात कही जाती है, जो काम हो गया है, जो काम हुआ पिछले टाइम पर, कुछ समय पहले, लेकिन इसमें निश्चितता नहीं होती है, अनिश्चितता बनी रहती है, इसलिए इसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। इसके अंत में गया था, गई थी, खेला, आया था, सीखा था, पढ़ा था, पढ़ते थे, अनुमान हम लगा लेते हैं कि ये पुरानी बात है, ये बीते हुए समय की बात है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं: गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, प्लेड, 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 टीच, टॉट, टॉट। तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म पास्ट, ऐसे याद करिए। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर केवल सेकंड फॉर्म आएगी, वो मुख्य क्रिया के रूप में होती है, जैसे वेंट, प्लेड, रोट, टॉट, बार्क्ड, रेन्ड, केम, जम्प्ड, रेड, कॉट, अराइव्ड, रीच्ड। सेकंड फॉर्म आ रही है वर्ब की। पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर मैं कहता हूं उसने एक पत्र लिखा, या उसने एक पत्र लिखा था, या वह एक पत्र लिखता था, आपने कहा साहब था, ती थी, ते थे, या लिखा, पढ़ा, या गया, तो पुरानी बात है, तभी तो हम ऐसा कहेंगे, नहीं तो पढ़ता है कहेंगे, हम लिखता है कहेंगे। लेकिन लिखा या लिखा था या लिखता था, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये बीते हुए समय से जुड़ा हुआ है। तो हम पहले सब्जेक्ट लेते हैं इसमें, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं। भाई इतना ध्यान रखो। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, ये आगे काम आएगा नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। सेकंड फॉर्म में मैंने कहा था आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि फर्स्ट फॉर्म में राइट या राइट्स में, प्ले या प्लेज में, गो या गोज में क्या छिपा रहता है? कहा डू या डज। प्ले में डू, प्लेज में डज, राइट में डू, राइट्स में डज। ऐसा अनुमान लगा लो अपने मन में कि इसके भीतर जो है सहायक क्रिया के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वर्ब डू छिपी रहती है, जो डू या डज के फॉर्म में होती है प्रेजेंट, गो या गोज में। अब मैं अगर गो या गोज की जगह में वेंट कहूंगा, राइट या राइट्स की जगह में रोड कहूंगा, प्ले या प्लेज की जगह में प्लेड कहूंगा, कैच या कैचेस की जगह में कॉट कहूंगा, टीच या टीचेस की जगह में टॉट कहूंगा, तो आपको ये उत्तर देना होगा कि टॉट सेकंड फॉर्म है, इसमें डिड छिपा होता है। ये केवल आपकी जानकारी के लिए। इसको हम वाक्य को हम उदाहरण से समझते हैं। एक सेंटेंस है, उन्होंने कल एक मैच खेला, या उन्होंने कल एक मैच खेला था, या वे कल एक मैच खेलते थे। तो अनुमान लगा रहे हैं आप कि ये तो पुरानी बात है, कल की बात है, इसको तो कल दे भी रखा है, तो अनुमान लगा लिया कि इस समय कोई बात नहीं बल्कि कल की बात है। तो हम पहले सेपरेट लेंगे उन्होंने। मैंने आई, तुमने यू, उसने ही, और उन्होंने थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, दे। अब वर्ब कहाँ होता है? मैच खेला लास्ट में होता है, हिंदी वाक्य के अंत में वर्ब होती है। वर्ब क्या है? खेला या खेलते थे। खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। प्ले की 3 फॉर्म बताओ। यस, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो सेकंड फॉर्म में क्या कहा आपने?
सेकंड फॉर्म आपने प्लेड का, भले ही थर्ड भी प्लेड है लेकिन आप थर्ड को नहीं कह रहे हैं, अभी आप सेकंड फॉर्म कह रहे हैं, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट फॉर्म बीच का। तो आपने कहा साहब पास्ट में प्ले का प्लेड हो जाता है, तो मैच खेला था, खेला था, खेलते थे कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, प्लेड। दे प्लेड एक मैच, दे प्लेड अ मैच, खेल के लिए टीम में जो मैच खेला जाता है। प्लेड ये मैच, कल भी कह रहा हूँ, कल है तो खेला था, पुरानी बात है तो हम पुराने कल को क्या कहेंगे, बीते हुए कल को यस्टरडे। क्या बना, यस बोलो, रिपीट करो। उन्होंने कल एक मैच खेला कि अंग्रेजी रिपीट करिए। दे प्लेड अ मैच यस्टरडे। मेरा भाई यहाँ 4 वर्ष पूर्व आया था। मेरा भाई आया था, पहले मेरा भाई फिर आया था। आने को क्या कहते हैं हम, केम, कम, केम, कम, पहली फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, कम केम कम। तो पहले मेरा भाई के अंग्रेजी बनाओ, सब्जेक्ट के रूप में क्या बना, माई ब्रदर। क्या आएगा फिर आप, सेकंड फॉर्म कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। माई ब्रदर केम यहां, हियर, 4 वर्ष पूर्व। क्या कैसे कहोगे, 4 वर्ष को तो 4 इयर्स, पूर्व के लिए बिफोर 4 इयर्स या 4 इयर्स अगो, क्या अच्छा लग रहा है, 4 इयर्स अगो, अगो में होता पहले, पूर्व। माई ब्रदर केम हियर 4 इयर्स अगो। अगला है, सोहन कल रात मुंबई गया। जाने वाला कौन है, सोहन। सोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसके अंग्रेजी बनाओगे, सोहन। फिर सोहन के बाद क्या लाओगे, गया, जाता था, एक ही अर्थ है। तो जाने को क्या कहते हैं हम, या गया किससे बना है, जाने से बना है, पहला जाना फिर गया, या जाता था। क्या होता है वर्ब, गो। गो की 3 फॉर्म बताओ, गो, वेंट, गॉन। तो सेकंड फॉर्म क्या बनी, पास्ट फॉर्म गो का, वेंट। तो क्या आएगा सोहन के बाद, सोहन वेंट, सोहन गया कल रात मुंबई। वेंट गया कहाँ को, मुंबई को। सोहन वेंट टू, मैंने लिखा नहीं है तो आप क्या करोगे, इसका इनफिनिट मतलब जो उसका प्रीपोजिशन है वो क्या आएगा, टू मुंबई। टू मुंबई कल रात। कल के तो आपने कहा ही है, यस्टरडे आता है, और कल रात के लिए क्या हो जाएगा, यस्टरडे नाइट। हाँ दोहराइए वहां से। सोहन कल रात मुंबई गया, सोहन वेंट टू मुंबई यस्टरडे नाइट। तो सोहन के बाद वर्ब क्या आएगी, वेंट। गो नहीं आएगी, गो या गो की जगह में वेंट हो जाएगा। मैंने 5 वर्ष पूर्व अंग्रेजी बोलनी सीखी थी। मैंने सब्जेक्ट, सीखी थी वर्ब। तो पहले मैंने क्या अंग्रेजी बताइए, मैंने को क्या कहेंगे हम, मैंने को क्या कहेंगे, आई। आपने कहा आई कहेंगे। अब सीखी थी, सीखे को क्या कहते हैं, लर्न। क्या स्पेलिंग, LEARN। इसकी सेकंड फॉर्म लर्न, लर्नड, लर्नड।
तो सेकंड फॉर्म क्या आई? लर्न की सेकंड फॉर्म बताओ। LEARNT, लर्न इट, सेकंड फॉर्म हो गई। आई लर्न इट। क्या सीखी थी? अंग्रेजी बोलना। अंग्रेजी बोलने के लिए आप दो शब्द कर सकते हो। एक तो सीधे इन्फिनिटिव लगा के, टू स्पीक इंग्लिश। एक हाउ टू स्पीक इंग्लिश, टेक्निकली कैसे, जैसे हाउ टू ड्राइव ए कार, हाउ टू ड्राइव अ स्कूटर, हाउ टू राइड अ साइकिल, हाउ टू प्ले क्रिकेट, ऐसा भी कर सकते हो। तो क्या कहोगे? आई लर्न इट, अंग्रेजी बोलना, टू स्पीक, शॉर्ट में आपने लिखा टू स्पीक, टू लगाने से ना नहीं आ जाता है, इंक्लूसिव है। टू स्पीक कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश। तब 5 वर्ष पूर्व, आपने कहा पूर्व के लिए हम बिफोर, बिफोर शब्द अच्छा नहीं लगता है तो 5 years ago, मैं 5 ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो मैं आज इसमें लिख देता हूँ 5 वर्ष पूर्व के लिए, बिफोर 5 years, है ना? बिफोर 5 years पूरा लिखूं? चलिए, YEARS। गाड़ी 1 घंटा विलंब से आई। अगला वाक्य देखो, गाड़ी, गाड़ी के लिए क्या शब्द आएगा? पहाड़ में हम सब के लिए गाड़ी कह देते हैं, बस हो, है ना? किसी प्रकार की भी जो बड़ा वाहन होता है उसके लिए गाड़ी कह देते हैं। जनरली गाड़ी किसके लिए कहा जाता है? ट्रेन के लिए। द ट्रेन आई, चलो मैं ट्रेन लिख देता हूँ पहले। द ट्रेन, अब आने को तो हम कम कहते हैं, कम की सेकंड फॉर्म आएगी केम, आई थी। लेकिन रेलगाड़ी का आने का अर्थ होता है रेलगाड़ी का पहुंचना। उसके बाद रेलवे डिपार्टमेंट के 2 शब्द हैं, आपने देखा होगा बोर्ड में लिखा रहता है, अराइवल और डिपार्चर। तो अराइव सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, आपको भी अराइव यूज करना चाहिए कम की जगह।